कल हमने अप्रिमेय संख्याओं के हल का प्रमेयकरण करना, उन अप्रिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करने का अध्ययन किया था। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है, घातांक के नियम, आज हम इस घातांक के नियम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, घातांक जैसे यहाँ 3 की घात इसको पढ़ा जाए तो इसको 3 की घात 5 पढ़ा जाता है, जिसमें 3 जो है इसको आधार कहा जाता है, आधार है वो 3 है, और इस 5 जो है इसको घातांक कहा जाता है, जिसको पढ़ने के तौर पे यूं पढ़ा जाता है कि 3 की घात 5। आज उस वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ हम घातांक के नियमों का अध्ययन करेंगे। वो नियम जो है, घातांक के नियम जो है वो इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले देखिए, a की घात m गुना a की घात n। यहाँ देखिए इन दोनों घातांकों में आधार जो है वो समान है। गुणा का चिन्ह जो आ रहा है, इसका मतलब आधार समान होने पर यदि उन संख्याओं को गुणनफल किया जाए, गुणा किया जाए, तो सदैव घात है वो जुड़ती। इसका मतलब हुआ कि a की घात m प्लस n। इस प्रकार हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, जैसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। तो यहाँ देखिए आधार जो वो समान है, और आधार समान होने पर इनके जो घातांक हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और इसका अर्थ हुआ कि 2 की घात 3 प्लस 2, और इसका जो मान है वो हो गया 2 की घात 5। ये तो हुआ इसका घातांक। यदि आपको इसका मान पूछा जाए कि इसको आप मान ज्ञात कीजिए, इसका हल क्या हुआ, तो उस स्थिति में 2 की घात 5 का अर्थ हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसको आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा था कि घातांक के नियम, या इसको विस्तारित रूप में कहा जाए, जैसे a की घात 4 को विस्तारित रूप में लिखा जाए तो a गुणा a गुणा a। इस प्रकार से 2 की घात 5 जो है इसका विस्तारित रूप जो है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इन सब मानों को गुणा किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त जो मान है वो आपको 32 प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि आधार समान है, गुणा में आपको मान ज्ञात करना है, यानी जो घातांक है वो गुणनफल के रूप में दिया हो, तो सदैव जो उनकी घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती है। इसी प्रकार यदि आधार समान है और पद है वो भाग के रूप में दिया है, यानी घातांक वो भाग के रूप में दिया, इसको यूं भी लिखा जा सकता है a की घात m बटे a की घात n। तो उस स्थिति में घात जो है वो आपस में घट जाते हैं, यानी a की घात m माइनस n। लेकिन जरूरी है यहाँ पे कि m का जो मान है वो सदैव n से बड़ा हो। तो इस प्रकार देखिए, उदाहरण के तौर पे जैसे कहा जाए कि 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2, तो यहाँ देखिए दोनों जो आधार है वो समान है, साइन है वो भागाकार है। इसका मतलब हुआ कि ये घातें जुड़ी वो आपस में घटेंगी, और इसका अर्थ हुआ 2 की घात 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटने का 2 की घात 1, ये तो हुआ घातांक के रूप में। और यदि इसका मान पूछा जाए, हल पूछा जा रहा है, तो 2 की घात 1 का अर्थ सदैव 2 से संबंधित, यानी 2 के बराबर। इसी प्रकार से तीसरा जो नियम है वो देखिए, a की घात m की घात n। इसको साधारण भाषा में यूं याद रखा जाता है कि किसी आधार की घात फिर उसकी घात दी हुई हो तो ये घातें आपस में गुणनफल यानी गुणा हो जाती हैं, जैसे a की घात m गुणा n, या आधार वो a था फिर इसकी घात m फिर इन दोनों की घात n, तो यहाँ पे इसको यूं पढ़ा जा रहा है कि a की घात m की घात n। तो उस स्थिति में घातें जो हैं m और n ये आपस में गुणा हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, 3 की घात 2 की घात 3, यदि इसको हल किया जाए तो इसका अर्थ हुआ कि घात 2 और 3 जो घातें हैं वो आपस में गुणा हो जाती, तो 3 की घात 2 गुणा 3, और इसका अर्थ हुआ 3 की घात 6। ये तो हुआ घातांक रूप में। यदि इसका हल पूछा जा रहा है तो इसको 3 की घात 6
विस्तारित रूप में लिखते हुए, जैसे अभी बातें हो चुकी थी 2 की घात 5 को विस्तारित रूप में लिखे इसका मान ज्ञात करना, तो इसी प्रकार 3 की घात 6 को विस्तारित रूप में लिखते हुए इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अगला जो नियम है वो जो है इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हुए अगला जो घातांक का जो नियम है वो देखिए a की घात m गुणा b की घात m। अब यहाँ देखिए आधार जो है वो दोनों के अलग अलग है लेकिन घातांक वो समान है, इसलिए इसको अगला जो घातांक का नियम यहाँ देखिए a की घात m गुणा b की घात m, यहाँ दोनों जो आधार है वो अलग अलग है लेकिन जो घात है वो दोनों भी समान, इसलिए इसको यूं कहा जा सकता है कि a गुणा b की घात m, दोनों की घात समान होने के कारण। और जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, अब यहाँ देखिए दोनों आधार है वो अलग अलग है लेकिन घात समान है, इसलिए इसको हल यूं किया जा सकता है 2 गुणा 3 की घात 3, और इसको हल करते हुए 2 गुणा 3 इसको हल किया जा सकता है और इसका मतलब होगा 6 की घात 3। ये हुआ घातांक के रूप में। यदि इसका मान पूछा जा रहा है तो इसको विस्तारित रूप में लिखते हुए 6 गुणा 6 गुणा 6 इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है घातांक का जो नियम है वो है a की घात m बटे b की घात m। यहाँ देखिए आधार है वो दोनों अलग अलग है लेकिन घातें समान है, और जो बातें दे रखी आपको भाग के रूप में दे रखा है, इसलिए दोनों की घात m होने का अर्थ इसको यूं कहा जा सकता है कि a बटे b की घात m, दोनों की घात है। यहाँ पे गुणा के रूप में बातें हो रही थी, यहाँ इतना अंतर आ रहा है कि सिर्फ ये बातें भाग के रूप में कही जा रही, बाकी हल करने का जो तरीका वो बिल्कुल एक जैसे 2 की घात 3 बटे 3 की घात 3, यहाँ देखिए दोनों आधार हैं वो अलग अलग लेकिन घातें समान है, इसलिए इसको यूं कहा जा सकता है कि 2 बटे 3 की घात 3। अगला जो नियम है वो नियम है यदि घात है वो ऋणात्मक घात हो, जैसे a की घात माइनस m, इस घात को धनात्मक बनाना पड़ेगा क्योंकि ऋणात्मक घातांक में यदि आप मान ज्ञात करना चाहेंगे तो उसका मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको धनात्मक बनाना पड़ेगा। और धनात्मक बनाने का तो है कि उस घातांक के यदि अंश और हर बदल दिए जाएं तो उस स्थिति में उसका जो मान है वो धनात्मक हो जाएगा। जैसे इसको अंश में इसका 1 माइनस m बटे 1 ये लिखा जा सकता है। यदि इसके अंश और हर को दोनों को आपस में ट्रांसफर कर दें, यानी ये जो a की घात माइनस m है वो अंश में और यदि इसको हर में लिया जाए तो उस स्थिति में इसके जो घातांक का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। जैसे 2 की घात माइनस 3, यदि इसका मान आप ज्ञात करना चाहोगे तो 2 की घात माइनस 3 जो इसका मान ज्ञात नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको धनात्मक घात के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। और इसी प्रकार इसको यदि हर में ले जाएं बदल दें तो उस स्थिति में इसका जो मान है वो 1 बटे 2 की घात 3, ये हुआ घातांक के रूप में। यदि इसका हल पूछ रहा है, मान पूछा जा रहा है तो इस 2 की घात 3 को हल कर लीजिए और 2 की घात 3 का अर्थ हुआ 8। इस प्रकार से यदि घात ऋणात्मक आ रही है तो उसको धनात्मक घातांक में बदलते हुए उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला जो नियम है वो देखिए बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट, यदि घात हर में ऋणात्मक है जैसे 1 बटे a की घात माइनस m, यहाँ जो घातांक है वो हर में ऋणात्मक है, इसलिए इसको धनात्मक बनाने के लिए इसको अंश में ले जाना पड़ेगा और अंश में जब इसको ले जाओगे तो घात का जो चिन्ह है वो धनात्मक हो जाएगा। जैसे a की घात माइनस m जो ऋणात्मक घातांक थी हर में थी, इसको यदि अंश में ले जा रहे हैं तो इसका जो घातांक का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। जैसे 1 बटे 3 की घात माइनस 5, तो यहाँ देखिए 3 की घात जो माइनस 5 यानी ऋणात्मक घातांक है वो हर में, यदि उसको अंश में ले जाए तो उसके घातांक का चिन्ह बदल जाएगा और इस प्रकार उस घातांक को धनात्मक घातांक में बदलते हुए मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला जो है घातांक का जो नियम है वो नेक्स्ट देखिए,
यदि किसी आधार की घात 0 हो तो सदैव उसका जो मान है वो 1 के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैं 5 की घात 0 करूं, इसका मतलब इसका मान 1 हो। इसी प्रकार से आप यूं कहें कि x की घात 0, इसका मतलब इसका मान 1 हुआ। यदि आप यूं कहोगे कि 1000 की घात 0 है तो इसका अर्थ भी 1 हुआ। जैसे इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिनको सोल्व करना है, हल करना है, वो कैसे हल किए जाते हैं। जैसे देखिए छोटी सी चर्चा में करूं, 3 की घात 0 प्लस 5 की घात 3 माइनस 3 और पूछा जा रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। तो इसको सबसे पहले 3 की घात 5 की घात 3 माइनस 3 जो है इसको हल कर लेते हैं। तो 3 की घात 0 प्लस 5 की घात 3 में से 3 घट रही तो 0। अभी चर्चा हो चुकी है कि किसी भी आधार की घातांक यदि 0 है तो उसका मान 1 के बराबर हो रहा है, इसलिए 1 प्लस 5 की घात 0, यहाँ पे आधार की घात 0 हो रही है इसलिए इसका मान 1 हो रहा है। और इस प्रकार से इसका जो हल हो रहा है वो 2 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार घातांक को हल किया जा सकता है। घातांक के कुछ नियम है जो आपको बताए गए, इनकी सहायता से किसी भी प्रश्न को हल किया जा सकता है। जैसे अभी बात करूं मैं कि 32 की घात 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहला है वो ये है कि इस 32 को घातांक के रूप में लिखेंगे और 32 जो है इसके गुणनफल जो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जो आपने छोटी छोटी क्लासों में अभाज्य गुणनफल के बारे में पढ़ा था, वो 32 के अभाज्य गुणनफल किए जाए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर की घात 2/5, या इसको घातांक के रूप में लिखा जाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले विस्तारित रूप की बातें हुई थी, उसी प्रकार से यदि घातांक के रूप में लिखा जाए जैसे x गुणा x गुणा x गुणा x है तो इसका जो ये विस्तारित रूप कहलाएगा। और यदि इसको x की घात 4 लिखा जाए तो उसको घातांक रूप में कहते हैं। तो यहाँ पे इसको घातांक के रूप में लिखें तो 2 की घात 5 की घात 2/5। अब यहाँ उस घातांक का जो नियम अभी आपको बताए गए उनमें से कोई नियम लगा, उस नियम को आपको ढूंढना है कि यहाँ पे घातांक का कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पे जो घातांक का जो नियम लग रहा है वो a की घात m की घात n लग रहा है। जैसे 2 की घात 5 फिर इसकी घात 2/5, तो इस रूप में, और इसका जो हल था वो a की घात m गुणा n था। इस प्रकार इसको हल करें तो 2 की घात 5 गुणा 2/5, और आपने छोटी छोटी कक्षाओं में अध्ययन किया था उन भिन्नों के गुणा की परिमेय संख्याओं को गुणनफल की। तो यहाँ से इसका छोटा रूप जो है वो आप कर सकते हो कि 5 और 5 का भाग जा रहा है तो 2 की घात 2 और इस 2 की घात 2 का हो गया 4। लेकिन ये कोई नियम नहीं है, इसलिए इस बात को यूं भी हल किया जा सकता है, या 2 की घात 10/5, या बिनों के गुणा का नियम लगाएं तो अंश को अंश से गुणा किया जा रहा है, हर को हर से गुणा किया जा रहा है 10/5, और 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार भाग जाए, और इस प्रकार 2 की घात 2 जो है उसका मान हो गया 4। इस प्रकार घातांक के नियमों का प्रयोग करके परिमेय संख्याओं के घातांक जो दिए हुए उनको हल किया जा सकता है।